अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मजा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है यूएन वार्न्स ऑफ फुल स्केल वॉर, 900 इंडियन सोल्जर डिप्लॉयड अंडर यूएन इजराइल लेबनान वॉर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि एक फुल स्केल वॉर पॉसिबल है इजराइल और लेबनान के बीच में, और इंडिया को कंसर्न इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इलाका कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा जहाँ पर 900 के आसपास इंडियन पीस कीपर्स डिप्लॉयड हैं। नाउ ये टॉपिक इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हाल ही में इजराइल की मिलिट्री ने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया है और क्यों यूएन बहुत ज्यादा चिंतित है। नाउ ये आपके सामने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इजरायली गवर्नमेंट का, और इन्होंने ये वीडियो हाल ही में करी है रिलीज। Israel cannot tolerate Hezbollah's aggression fueled by Iranian arms and incitement. Hezbollah's presence on Israel's border threatens our northern cities and towns. 80,000 Israelis remain displaced from the north, unable to return home. Political and economic pressure on Iran, which for years has been arming and funding Hezbollah, must be increased. Additional sanctions to stop Iran's support for its terror proxies must be imposed. Israel will not accept Hezbollah's aggression. It's time for decisive action. बहुत कम देखा है मैंने कि इजराइल ओपनली ये कहे, इनकी सरकार ओपनली ये कहे अब समय आ चुका है एक डिसाइसिव एक्शन का। इजराइल टॉलरेट नहीं करेगा कि ईरान, अगेन देखो इन दी एंड यहाँ पे बात आती है ईरान की, कि ईरान की जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह जो लेबनान में आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये है लेबनान। लेबनान के साउथ में एक ग्रुप है बहुत ज़्यादा एक्टिव हिजबुल्लाह के नाम से, और वो ग्रुप लगातार इजराइल को अटैक कर रहा है। नाउ अब देखो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इस पर अब एक प्रॉपर विकिपीडिया पेज बन चुका है, और इसमें आप देखोगे लिखा है कि 2023 में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी और अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। हुआ यहाँ पर क्या कि जब हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया और उसके रिस्पांस में इजराइल की मिलिट्री ने हमास के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जिसके अंडर पूरी गाजा पट्टी को बहुत भुगतना पड़ा। गाजा पट्टी में जो सिविलियंस हैं उन पर काफ़ी बॉम्बिंग हुई, राफा बॉर्डर पे भी बॉम्बिंग हुई। जैसा आप लोग जानते हैं, आपने प्रॉपरली अगर मेरी वीडियोस फॉलो करी है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इजराइल ने कंडक्ट किया है अपना ऑपरेशन पूरी गाजा पट्टी में। नाउ सिंस इजराइल की मिलिट्री बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी गाजा पट्टी में, आज भी ऑक्यूपाइड है, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न साइड से इजराइल पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और लगातार रॉकेट्स और जो आर्टिलरी शेल्स हैं ये गिरने स्टार्ट कर दिए नॉर्दर्न इजराइल में। सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि नॉर्दर्न इजराइल में इजराइल के बहुत सारी जो सेटलमेंट्स थी यहाँ से इजरायली सिटीजन्स पीछे हट रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा वीडियो में 80,000 इजरायली जो नागरिक हैं ये नॉर्दर्न इजराइल छोड़कर बाकी एरिया में जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी बॉम्बिंग होती है, इतने रॉकेट्स गिर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है यहाँ पर इजराइल को। और इजरायली गवर्नमेंट ने अब ये बात ऑफिशियली बोलनी स्टार्ट कर दी है कि हम मानते हैं कि पूरा लेबनान हम पे बॉम्बिंग नहीं कर रहा, जो संगठन बॉम्बिंग कर रहा है वो लेबनान का बस एक पार्ट है, मगर साथ ही साथ अब इजराइल ये भी कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे लेबनान की बनती है। अगर तुम्हारे देश में एक संगठन है जो तुम्हारी सरकार की भी नहीं सुन रहा और इजराइल पे लगातार अटैक कर रहा है, तो कल को अगर इजराइल पूरे कंट्री पे अटैक करता है उस संगठन को ख़त्म करने के लिए, तो इजराइल के हिसाब से वो जायज़ होगा। ये जो छोटी सी क्लिप है जो इजराइल ने रिसेंटली करी है रिलीज, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। The responsibility lies with the Lebanese government. Hezbollah continues its unprovoked attacks on northern Israel. The result? Massive destruction affects homes, businesses, and critical infrastructure. Tens of thousands of Israelis are forced to evacuate, leaving their homes behind. Israel has the right and duty to defend itself against these attacks, to protect its citizens, and to ensure its national security. The responsibility lies with the Lebanese government. नाउ इजराइल के ये सब मैसेजेस देखकर मैं समझ सकता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस क्यों एक फुल स्केल वॉर की वार्निंग दे रहा है। नाउ अब इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर पूछेंगे
कि इंडियन पीस कीपर्स, देखो यूनाइटेड नेशंस की बहुत ही बड़ी पीस कीपिंग फोर्स है, आप जानते हैं। उस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? नेपाल का। रिसेंटली नेपाल इंडिया से आगे निकल चुका है सोल्जर्स प्रोवाइड करने में टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्स। नाउ सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, मगर इंडिया के भी हजारों यूएन पीस कीपर्स आज के समय डिप्लॉयड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे अफ्रीका के देश हो या मिडिल ईस्ट हो। जहां भी शांति बना के रखनी होती है, जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर तय नहीं होती, वहां पर इन पीस कीपर्स को किया जाता है डिप्लॉयड। अब यहां पे आप कहोगे वेट, इजराइल लेबनान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है? तो इसका आंसर है नहीं। इजराइल और लेबनान के बीच में जो चीज एग्जिस्ट करती है, इसे कहा जाता है द ब्लू लाइन। नाउ इजराइल और लेबनान के बीच में ये ब्लू लाइन बनी कैसे? यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय क्यों करना पड़ा? देखिए, इजराइल ने इन्वेड कर दिया था लेबनान को 1978 में। ये वो टाइम था जब लेबनान में इंटरनल सिविल वॉर चल रही थी। इजराइल को एक अच्छा मौका दिखा और इन्होंने लेबनान का एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा लिया। देखो, आज के समय ये मैप है यहाँ पर, ये इजराइल का, ये ऊपर लेबनान है। लेबनान का जो सदर्न पार्ट है उसका बड़ा हिस्सा इजराइल ने कब्जा लिया था और इजराइल ने यह कहा था कि हिजबुल्लाह को प्रॉपरली एलिमिनेट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इजराइल लंबे समय तक लेबनान में रहा। सन 2000 में इजराइल ने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया यूनाइटेड नेशंस यूएसए के दबाव में, और उसके बाद यह डिसाइड किया गया कि लेबनान और इजराइल के बीच में एक टेम्परेरी बॉर्डर बनाई जाएगी और इस बॉर्डर का नाम है द ब्लू लाइन। और द ब्लू लाइन को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस के लोग हैं हमेशा यहाँ पर डिप्लॉयड रहते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे, अगर ब्लू लाइन है, यूएन के ट्रूप्स यहाँ पर हैं, तो हिजबुल्लाह रॉकेट्स फायर क्यों कर रहा है? देखो, बॉर्डर के ऊपर से कोई रॉकेट फायर कर दे, उस पे यूएन के ट्रूप्स कुछ कर नहीं सकते। यूएन के ट्रूप्स S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेकर नहीं बैठे। यूएन ट्रूप्स देखिए ये रोक सकते हैं कि हिजबुल्लाह की आर्मी इजराइल में आने की कोशिश कर रही है या फिर इजराइल की आर्मी कोशिश कर रही है लेबनान में जाने की, उसको रोक सकती है ब्लू लाइन। बाकी उसके अलावा जो अभी रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं उसमें ब्लू लाइन काफ़ी हद तक यूजलेस है। तो देखिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अगर इजराइल ने मन बना लिया है कि ये लोग फुल स्केल वॉर करेंगे, यूएन खुद ही कह रहा है, तो एटलीस्ट जो बीच में यूएन पीस कीपर्स हैं इनको हटा लेना चाहिए, क्योंकि इनके नंबर्स इतने ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। और इजराइल अगर ठान चुका है और हिजबुल्लाह भी ठान चुका है कि आपस में इनको लड़ना ही है, तो यूएन पीस कीपर्स का रहना यहाँ पे कुछ मैटर करता नहीं है, क्योंकि यूएन पीस कीपर्स तब डिप्लॉय होते हैं जब दोनों पार्टीज, मेन पार्टीज डिसाइड कर लेती हैं कि अब और वॉर इनको नहीं चाहिए। उसके बाद यूएन पीस कीपर्स एंटर होते हैं सिविलियंस की प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी देखो, आने वाले टाइम में लेबनान इजराइल वॉर का खतरा बना हुआ है और इसका इम्पैक्ट पूरे मिडल ईस्ट पे आपको दिखेगा। पॉसिबिलिटी है उस केस में कि ईरान भी इन्वॉल्व हो जाए। ईरान ने इजराइल को काफ़ी बार धमकी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उस केस में ईरान एक वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा अगेंस्ट इजराइल। हालांकि मैं ये भी कहूँगा, ईरान ऐसी वार्निंग्स काफ़ी बार दे चुका है इन द पास्ट, ये एक्चुअल वॉर करते नहीं है, बट देखना होगा आने वाले कुछ महीनों में क्या होता है। रीजन में आपको बता दूं, मिडल ईस्ट रीजन, इट इज़ ऑन ए नाइफ्स एज। एक स्पार्क की जरूरत है और एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। और फाइनली आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जापान प्लान कर रहा है कि ये लोग साइन करेंगे एक बहुत ही की डिफेंस पैक्ट किस एशियन कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, ताइवान, फिलीपींस या फिर मलेशिया। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ये कंट्री और जापान, इनको उम्मीद है कि एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर लेंगे ताकि चाइना के अग्रेशन को काउंटर किया जाए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, द स्टार्ट इज व्हाट स्टॉप्स मोस्ट पीपल। ज्यादातर लोग लाइफ में बस शुरुआत ही नहीं कर पाते, बस शुरुआत कहां से करनी है वहीं पे अटके रहते हैं। बस स्टडी IQ आपको मौका देता है एक करेक्ट तरीके से स्टार्ट करने का। स्टडी IQ का न्यू सीजन बैच 2 इस महीने की 8 तारीख को शुरू हो जाएगा, तो आपके पास अभी टाइम है एनरोल करने का, ताकि 8 तारीख को आपकी पहली क्लास हो अंडर स्टडी IQ। पहली क्लास का मतलब सब कुछ आप स्टार्ट से पढ़ेंगे, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से होगी आपकी लाइव क्लास। तो इस नए बैच में प्रॉपर शुरुआत करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC IAS न्यू सीजन बैच 2 इंग्लिश बैच का। वैसे आप अगर प्योर हिंदी में परचेज करना चाहें तो उसका लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, और इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पे या iOS पे, आपको आराम से ये ऐप मिल जाएगी।
ना यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर, और ऑफ कोर्स जो यहाँ पे प्राइस लिखा है डोंट एवर पे दिस प्राइस, और जो यहाँ पे कोड्स लिखे हैं अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ 29,000 रुपीज पे कर रहे होंगे एक 30 महीने के कोर्स के लिए, मतलब के per month you won't be even paying 1,000 rupees for your UPSC preparation. So use the code PD10 and save money. And as I always say, may the gods watch over you. चलो जी, वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। लबनान और इजराइल के दरमियान तो काफ़ी जो है खराबी फिर चल रही है। पहले से दुनिया की बाट लगी पड़ी है, अब अगर ये भी जंग छिड़ गई तो और जो है वो हालात खराब होंगे, और ज़्यादा बम्बिंग होगी, इस खित्ते और का ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, और ज़्यादा जाने जाएगी। तो ये भाई साहब और ज्यादा हथियार बिकेंगे। ये तो साफ जाहिर है। जो बाइडेन हाथ पीछे खींचे थे, लेकिन वो अपनी सियासत बचाने के लिए, हालांकि जो चाहते नहीं कि ये जो बाइडेन आज चाहे, अमेरिका आज चाहे, तो मैं कहता हूँ इजराइल की क्या मजा है। सही बात है। इजराइल को जब वो इसकी सप्लाई बंद कर दे, ऑटोमेटिक सप्लाई बंद कर दे, दूसरे कंट्रियों को बोल दे किसी ने सप्लाई नहीं करना तो किधर जाना है। तो अमेरिका से जो बाइडेन जो बात करता है उसकी कहनी और करनी में बड़ा फर्क है भाई। ऐसी बात है। बाकी भाई लुबनान ने जो किया है उसको भी वो कहते हैं कि वो पंगा लेना नहीं चाहिए था। असल में उधर पूरे लेबनान का हाथ नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व हो, जो हिजबुल्लाह सिर्फ वही इन्वॉल्व है। वही जिस तरह इधर हमास ने किया था वही है भाई, हिजबुल्लाह लबनान को कंट्रोल ही वही कर रहा है। देखो बच्चों नहीं, वो वैसा ईरान के ट्रूप्स हैं। ये तो देख लो उसका पीछे सपोर्ट किसकी है? ईरान की की है। सबको, हमास को भी ईरान की है। लेकिन ये तो चेतावनी खुली आम नहीं, ईरान ने हमास- दी हमास क्या है। था? ईरान ने बोल दिया ना इजराइल को, एक मिनट प्यारे कि अगर भैया, आपने हमास क्या ईरान था? या मेरे जो उधर ट्रूप्स है हमास एक अलग से जमात थी ना, हाँ, तो सारा गाजा गया आपसे। तो ये भी अब ये- इनकी बारी है, लेबनान वालों की। हाँ जी, ये भी अपना वतन सारा कब्जाएंगे। ये बारी बारी धीरे धीरे पंगे नाना ये करीब उतना करें जितना आप कर सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो भाई साहब उससे नुकसान तो होगा। फिर बोल देना हमें 79 अब कोई दहशतगर्द पाकिस्तान से उठकर इंडिया पर हमला करता, उसमें तू पंगा ले रहा है तो हमारा ये भी यार। देखना। बॉम्बिंग जब होगी तो ये भी तो देखना। हम भी तो मारे जाएंगे। उनको पहले नहीं पता उन्होंने हिजबुल्लाह को कंट्रोल पता नहीं करके चल रखा चुका हुआ है कि भाई भाई साहब साहब। ये गाजा पट्टी सारी जो है उसकी सत्यानाश करवा दी लोगों की भी। उस पट्टी वो भी की उनकी उससे planning सबक थी। नहीं सीख रहे। ये भी इनकी अपनी प्लानिंग है। इसकी इजराइल जी सर, ये इनका भी रकबा कब्जाएंगे। CIA और सारी धीरे चीजें। धीरे धीरे मुस्लिम कंट्री जो गिरदो निबाह में है ना, सबको कब्जाएंगे अगर अमेरिका का हाथ रहा तो। ये असल में कब्जा अमेरिका रहा है, आगे कल इजराइल को को जो दिया हुआ पाकिस्तान है। में दहशतगर्दों को पनाह दे के कल को ये तय कर देंगे इजराइल को, और इजराइल हमारी तरह को रुझान कर लेगा। ये तो ऐसे ही है ना। हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। तो तेरे मन से अब मैं यहाँ पर इस मंच पर बोलना नहीं चाहता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गोल मोल करनी पड़ती हैं। तस्लीम हमने नहीं किया हुआ है इजराइल को, लेकिन हो सारा कुछ रहा है हमारे कंट्री में भी। इस बात का तुझे भी पता है, मुझे भी पता है बिल्कुल जी। आते जाते रहते तो ऐसे ही होता है भाई साहब। चंद एक बंदों को तो खरीदना होता बाकी है भी- जो पावर में होते हैं। बाकी भाई बात ये है बाकी कि तो जो भेड़ यूएन बकरी के नहीं है। पीस कीपर है, सोल्जर गए हैं जो दूसरी दुनिया दूसरे कंट्रियों से भी, साफ ज़ाहिर है कि उनका फायदा तो है नहीं। जब होते ना कि दोनों कंट्री एग्री हो कि भाई हम पीस मेंटेन करेंगे, लेकिन अब जो है वो दोनों लड़ना चाहते हैं। अक्सर हमने देखा है ना, कभी कभी दो अक्सर लड़कों की लड़ाई हो जाए तो वो पकड़ने से भी रुकते नहीं है। तो वो फिर जो कई लोग जो है कहते हैं छोड़ देते, कहते हैं भाई अपनी जो है ना मैम जो है ना वो मार लो एक दफा। तो अब जो सूरत हाल होगी, यूएन भी भाई हाथ खड़े करके बैठ के उन्होंने कहा भाई हमारे रोकने से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई साहब लड़ो भरो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो बाकी भाई इससे नुकसान ही होगा खित्ते का, और लबनान का भी काफी बड़ा पैमाने पर लॉस होने जा रहा है। इजराइल का नहीं हो रहा। इजराइल का होगा पर उतना नहीं। आप ये भी देखा करो, इजराइल जितनी बॉम्बिंग ईरान ने एक बार किया है ना, उसके मुकाबले रोकने में 10 गुना ज्यादा नुकसान इजराइल की इकॉनमी का हुआ है। फिर क्या कितना होगा? पैसा लगा, कितनी मौतें हो रही इजराइल को कितने पैसे आपस मिलते हैं, ये में भी तो आवाम देखो। आपस में अवाम नेतन्याहू के खिलाफ जो अपोजिशन में है,
वो आवाम को निकाल के रोडों पे लेके आ गए जिंदा कौम है उसने और वो फिर लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि ये वो एक्शन आप कर रहे हो, उसने- हमारी बदनामी, उसने- बेइज्जती, हमारी इकॉनमी को नुकसान हो रहा उसने है। फिर उठ जाना है। और मामा बात ये तेरी बातें हैं, मेरी बातें नहीं, उसका हकीकत नुकसान बातें है। हैं। 100 बिलियन असल से में ऊपर तो पैसा दे चुका है इजराइल की मौत है, तय है मौत इसकी। यकूब भाई को याद आज रखना। तक में भाई सारी दुनिया उसके साथ खड़ी है। हाँ। मुस्लिम ये- गाजा के साथ कौन खड़ा था? तुझे नजर आ रहा है लेबनान के साथ कौन खड़ा ये होगा? इजराइल की हर हाल में मौत होनी ये है। भी ईरान होगा। कब से ये मार रहे नहीं होंगे। हैं, ये कब से मुस्लिम को मार रहे हैं, दुनिया की सुपर कब से पावर मुस्लिम को मार रहे हैं, खत्म हो गए, यार छोट बात सुन। खत्म हो गए ये मुस्लिम। बच्चे- हकीकत की तरफ भी देखना। हकीकत देख रहा हूँ, मुस्लिम को कौन सा खत्म कर मुस्लिम दिया। कंट्री जो खड़ा है गाजा के साथ और लबनान के मुस्लिम साथ? कंट्री ये खत्म सारे हो होंगे। चुके हैं। ये सारे खड़े होंगे वक्त कोई आएगा। नहीं खड़ा है होगा। नहीं। कोई ये खड़े भी हो जाएंगे, बस ये करो, घंटा बस बजाने करो। वाले ये है ही ओ कुछ भाई नहीं। ये चलो होंगे चलो ही मैं तुझे नहीं। दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा, और होता जा रहा है। मेन लीडर इनका आस्ता उसकी आस्ता गोदी में होता जा बैठा रहा हुआ है। है। इसमें आस्ता आस्ता उम्मीद होता है है। ईरान ये बात सारे से। मुस्लिम कंट्री का हाँ। बाप है अमेरिका। हाँ। आस्ता आस्ता होता जा रहा है। अमेरिका बाप है, वो जिस तरह उसने कहना है उस तरह इन्होंने वो ये सुसु नहीं इसके बगैर कर सकते। नहीं चलो ये तुझे हो करके ये कहता है दिखाएंगे, वो कर देंगे, ये आगे कर कदम देंगे। बढ़ाएगा। अब लिबनान भी कर रहे हैं, उनको तैयब कहते हैं। मुर्तगान करवाएगा, कर रहे हैं, वैसी हाँ। हर जगह वो सारे करवाएगा, करेंगे, या सारे इस्राइल का करेंगे। जिसको जेल के अंदर है, वो भी अमेरिका बीच ने में रखा है। वो करवाएगा। बीच में जो रशिया चाइना की सोच प्लानिंग चल रही है ना, वो इनके ये मुकाबले वो में है। गाना उजड़ गया, क्या कर वो दिया सारा ही होगा। वो क्या कर रहा है? वो चलो, सुनने चलो, में आता चलो, था। ठीक है, अब ठीक तो है। चाइना ने भी बेड़े भेज दिए हैं, रशिया ने ट्रूप्स भेज दिए हैं। किसी ने एक सुई का नुकसान अच्छा, किया है। ठीक है। एक रुपया तक नहीं दिया। आगे चलो कोई देखते हैं, ध्यान आगे नहीं चलो। दिया। आगे चलो देखते हैं, बस आगे चलो देखते हैं। अब तो साबित तुम करेंगे। मौसम वाली बातें कर रहा है कि जब तक सारा नहीं तबाह होगा। अब बिल्कुल। तुम्हें भी ठंड पड़ गई ना, ये कहता था कौन से सारों को मार दिया तो है। इधर भी वही सिचुएशन दोबारा से नहीं तैयार कर तो रहे ये हैं। प्लानिंग है राहुल नहीं, की, नहीं ये है। मास्टर प्लानिंग है। चलो जी, ठीक है भाई, अपनी रात जो रुक गई ना कहते हैं, तो। पहले उन्होंने करवाना होता है, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लगवाते हो, बाद में अब जो है फिर ये अब जो है ये वीडियो जी होगी कि इतने लोग जो है वो मार गए हैं, इतने जो है वो घरों से बेघर हो गए, जो 20 लाख ही एक बेघर हो गए, जो बच्चे मर गए, वो वीडियो नहीं किसी ने शोक दिखानी है। हाँ जी। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकते कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।